तो आगे बढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल का नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको करना है। आपके सामने 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 के आपको आंसर करने हैं। ठीक, रेडी हैं? यस। क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में गविष्टि का अर्थ क्या था? व्यापार, गायों के लिए युद्ध, सभा या कृषि? गायों के लिए युद्ध। बहुत बढ़िया, गुड। गायों के लिए युद्ध। गाय धन का प्रतीक थी, इसलिए इसके लिए युद्ध होते थे। ठीक है, शक्ति को प्रदर्शित करती थी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में दास शब्द किसके लिए प्रयोग में हुआ है? किसान के लिए, शत्रु के लिए, व्यापारी के लिए, पुरोहित के लिए? शत्रु के लिए। पक्का क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। दास शब्द जो है वो शत्रुओं के लिए प्रयोग होता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सोम का प्रयोग किस में होता था? युद्ध में, यज्ञ में, व्यापार में, कृषि में? यज्ञ में। पक्का? यस सर। बिल्कुल सही। यस सर। सोम रस जो है वो यज्ञ में प्रयोग किया जाता था। सोम देवता भी थे Yes, और sir. सोम एक पौधा था। यस सर। ठीक, ऋग्वैदिक काल में गृहपति ये कौन होता था? राजा होता था, परिवार का प्रमुख, सैनिक या पुरोहित? सर परिवार प्रमुख। वेरी गुड। क्या होता था? परिवार प्रमुख। गृहपति जो है वो परिवार का प्रमुख होता था। ठीक, यस सर। विश्व का प्रमुख कौन होता था? विश्वपति। और ग्राम का प्रमुख? ग्राम का सर ग्रामीण। ग्रामणी। और जन का प्रमुख? जन का प्रमुख वो सर राजन। राजन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था? शहरी था, ग्रामीण था, औद्योगिक था, आधुनिक था? ग्रामीण। पक्का? यस सर। बहुत बढ़िया। ऋग्वैदिक समाज कैसा है? ग्रामीण। और जो हड़प्पा कालीन समाज है वो कैसा है? नगरीय। यस सर। ठीक है, वो नगरीय है। फिर नगरीय से कहाँ हम वापस शिफ्ट हुए हैं? ग्राम की तरफ। ठीक है, Yes. तो शहरीकरण से फिर ग्रामीणीकरण हुआ है। यस सर। ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? परिवार के लिए, जनजाति के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए? सर जन का प्रयोग राज्य के लिए। पक्का? यस। तो ये होता था जनजाति के लिए। यस सर। जन का प्रयोग ये सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, यस सर। और ये जनजाति या ट्राइब को दर्शाता था। यस सर। ठीक है, जन का प्रमुख क्या होता था? राजन। राजन। जन के अंदर क्या आता था? बेस, ग्राम और कुल आते थे। Yes. ये संरचना दर्शाती है कि जो ऋग्वैदिक समाज है वो कैसा था? जनजातीय आधार पर संगठित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क ये क्या था? निष्क हथियार था, आभूषण मुद्रा था, भोजन था या भूमि थी? सर आभूषण मुद्रा। बहुत बढ़िया। इसको निष्क सोने का आभूषण था ऋग्वैदिक काल में, जिसे मुद्रा की तरह से प्रयोग किया जाता था। यस सर। इससे व्यापार विनिमय की प्रारंभिक अवस्था का पता चलता है। Yes. ठीक है, ये दर्शाता है कि उस समय आर्थिक प्रणाली विकसित हो रही थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में बलि क्या है? बलि धार्मिक अनुष्ठान है, कर उपहार है, युद्ध है, सभा है? कर उपहार। बहुत बढ़िया। ऋग्वैदिक काल में जनता राजा को स्वेच्छा से बलि देती थी। ठीक है, यस सर। ये कर का प्रारंभिक रूप था। राजा जनता की रक्षा करता था, तो रात में जगता रहा होगा रक्षा करने के लिए Yes, कबीले की, दिन में सोता रहा होगा। तो जो लोग दिन में काम करते थे तो वो अपने हिस्से से क्या करते थे? क्योंकि वो काम नहीं कर सकता, रात में जगेगा। तो शुरुआत ऐसे हुई थी, तो लोग उसको क्या देते थे? अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा दे देते थे। यस सर। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक योगदान था। जिसके पास जितना हो उतना दे दो। यस सर। लोग अपने मन से देते थे, ये नहीं कंपलसरी था कि इतना देना है। बाद में धीरे धीरे जब ये व्यवस्था जटिल होती गई तो वो दबाव बनाने लगा। ऋग्वैदिक काल में ऊषा किसकी देवी थी? वर्षा की, सुबह की, भोर की, युद्ध की या जल की? सुबह भोर। बहुत बढ़िया। ठीक है, यस सर। तो ऋग्वेद में ऊषा को किसकी देवी माना गया है? भोर। भोर की। यस सर। ऊषा को सुंदर और जीवन देने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। ये प्रकृति पूजा की परंपरा को दर्शाता है। ठीक है, Yes. प्रकृति के वो लोग बहुत करीब थे। यस सर। ठीक है, जैसे आज इंसान प्रकृति से दूर कैसे हो गया है?
अब उसके पास मोबाइल है, दिन भर मोबाइल में ही लगा हुआ है, यस सर। टीवी देख रहा है, टेक्नोलॉजी में ही जुड़ा हुआ है ना। प्रकृति के करीब होने का मतलब क्या था? सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से हम यूज करें। आज हम क्या कर रहे हैं, घर में हमने फ्रिज रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर के साथ साथ हमने घर में एसी लगा के रखा हुआ है। तो हम प्रकृति से क्या हो रहे हैं, कृत्रिम प्रकृति बनाना चाहते हैं। Yes. बाहर गर्मी है, अंदर हम ठंडी बनाना चाहते हैं। तो प्रकृति के से हम दूर होते जा रहे हैं। और वो क्या थे, प्रकृति के बहुत करीब थे। आज भी आदिवासी जो हैं, जैसे अंडमान निकोबार के तमाम जनजातियां हैं, जो बिल्कुल नेचर की गोद में जी रहे हैं, नेचुरल हैं। उनको बिजली से कोई मतलब नहीं है, उनके घर में आरओ नहीं है, फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है। वो ये बिल्कुल उसी तरीके से जीवन जी रहे हैं जैसे वैदिक काल में जीवन था। ऋग वैदिक काल में मित्र देवता किससे संबंधित थे? सूर्य, जल, नैतिकता, युद्ध। सर नैतिकता। गुड। मित्र जो है, ये देवता का संबंध मित्रता और सामाजिक अनुशासन से। वो किसके साथ जुड़े हुए थे? वरुण। के साथ। वरुण, मित्र और वरुण मिलकर नैतिक व्यवस्था बनाए रखते थे। यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर।